हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। लोग इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल पार्टिकुलर फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बारे में जितना सारा न्यूमेरिकल है, जितना सारा एग्जांपल्स है, वो मैंने करा दिया है। अब आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन मतलब आप लोग जानते हैं लोग कि पी बाई क्यू के फॉर्म में जो रहता है उसको। तो जैसे कि आप लोगों के पास इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। और भाई साहब, रेशनल फंक्शन जो है तो इसमें भी अलग अलग टाइप का है। तीन टाइप का अलग अलग टाइप का पार्टिकुलर फंक्शन है, जिसको हम लोग अलग अलग टाइप से इंटीग्रेट करते हैं। लोग अलग अलग टाइप से इंटीग्रेट करते हैं लोग। पहला जो हमारे पास टाइप अगर होगा, टाइप फर्स्ट, अगर इस फॉर्म में रहे पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इस फॉर्म में रहे तो ये हमारा टाइप 1 है। या फिर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इस फॉर्म में रहे तब भी हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये हमारा रेशनल फंक्शन है। या ये हो गया, ये हो गया। या फिर पी एक्स प्लस क्यू और रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, सबका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो इस फॉर्म में अगर जो रहता है वो हमारा टाइप 1 के अंदर आता है। अगर एक या दो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो इस टाइप से जितना भी हमारे पास आएगा, इस टाइप से हमारे पास जितना भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। टाइप 1 में इस टाइप का होता है हमारा, ठीक है, यहां तक समझिएगा टाइप 1 में। अब हमारे पास टाइप 2 भी है। हमारे पास टाइप 2 में किस तरह का हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि आप समझ जाइए कि हाँ, ये वाला जो बन रहा है हमारा, ये हमारा फॉर्म में रहेगा 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर फॉर्म में रहेगा तो ये हमारा टाइप सेकेंड हो जाएगा। फिर इसको रूट के अंदर रख दीजिए, इस फॉर्म में भी आ सकता है, सॉरी, प्लस सी इंटू डी एक्स, या फिर इस फॉर्म में भी आ सकता है। ये हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 टाइप का प्रॉब्लम हो गया। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो टाइप 2 का जो मैं बताऊंगा कि कैसे इसका इंटीग्रेट करना है, उस तरह से आप इसे इंटीग्रेट कीजिए। अब टाइप 3 में भाई चला जाइए। 3 में किस तरह का फंक्शन रहेगा? 3 में हमारा पास किस पर टाइप का फंक्शन रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, इस फॉर्म में हमारा रहेगा। तो वो टाइप 3 का प्रॉब्लम हो गया। और ये और कौन सा फॉर्म में रह सकता है? इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। एक और कौन सा फॉर्म हो सकता है? पी एक्स प्लस क्यू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, इस फॉर्म में लगा है। ये जो हमारा है ये हमारा टाइप 2 फॉर्म हो गया। ये हमारा टाइप 1 हो गया, ये हमारा टाइप 2 का प्रॉब्लम हो गया, ये हमारे पास टाइप 3 टाइप का प्रॉब्लम। तो इस सब का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे लोग। सबसे पहले हम लोग क्या इसके बारे में पढ़ेंगे लोग? इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन ऑफ फर्स्ट टाइप अगर इस फॉर्म में अगर हमारा आए तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं लोग। उसको हम लोग करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले
अगर इस टाइप का अगर हमारे पास आ जाएगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इस तरह का आप लोगों का आ गया हमारे पास। अब इसको और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स, जो कि हमारा क्या है, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज होता है, सम प्रॉपर्टीज होता है। एडिशन कैसे होता है इंटीग्रेशन का, और क्या लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स। समझ गए। और फिर हमारे पास ये क्या है, p हमारे पास कांस्टेंट है तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स प्लस क्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स। इस फॉर्म में हम इसको लेकर आएंगे। इस फॉर्म में अगर हम लेकर आएंगे तो डायरेक्ट आपको थोड़ा सा फॉर्मूला पुटिंग करना होगा, थोड़ा सा इसको फॉर्म में चेंज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर कैसे हम पढ़ते थे लोग, जैसे कि ये किस फॉर्म में हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म में हो जाएगा, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं लोग कि क्या होता है। तो इस तरह हम लोग इसको तोड़ते जाएंगे लोग, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे लोग, जब इस पर हम लोग एग्जाम्पल्स बनाएंगे लोग, तो वो हमारा क्लियरफाई हो जाएगा। तो उससे आप लोग क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसे करते हैं लोग। तो मतलब टाइप 1 का अगर हमारे पास प्रॉब्लम आएगा तो सबसे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम लोग क्या फर्स्ट स्टेप में लगे, जो कि क्या है, सम प्रॉपर्टीज है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। आप लोगों ने सम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ है। और फिर ये वाला सेकेंड स्टेप जो हमारे पास आता है, सेकेंड स्टेप ये जो हमारा है ये, तो इसमें आप लोग ये वाला जो हमारे पास है ये आप लोग किससे हम लोग जानते हैं लोग, इंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं लोग। और फिर इसको जो है, इसको ये आप कर सकते हैं लोग किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, जो इसके सम प्रॉपर्टीज है, जो कि सम प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें हम लोग को अलग अलग कर देना, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल के फॉर्म में लिख देना है। ये था क्या हमारा स्टेप फर्स्ट, ये था क्या हमारा स्टेप सेकेंड। और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। और इसको जो है ये इंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन जो हम लोग पढ़े हुए लोग इसे प्रीवियस लेक्चर में, उस पर बेस्ड है। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, तब आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। ये समझ गए आप लोग। तो सबसे पहले इस टाइप का जो फंक्शन है, इस टाइप का जो हमारे पास प्रॉब्लम आता है, इस टाइप में हम लोग देखते हैं लोग कि कैसे हो सकता है इसका प्रॉब्लम। क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 3x plus 7 डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर माइनस 16 इंटू dx। ये हमारे पास इंटीग्रेशन करना है। मान लीजिए कि ये आई है, इसको हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने क्या आपको बताया था, सबसे पहले जो है आप लोगों को इस दोनों को अलग अलग जो सम प्रॉपर्टीज होता है इंटीग्रेशन का, उसमें आप लोग इसे तोड़िए सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर आप इसको लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर माइनस 16 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर माइनस 16 इंटू डी एक्स। क्या ऐसे हम लिख सकते हैं इसे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमारे पास जो है हमारा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप लोग बाहर निकालिए, कांस्टेंट को भाई साहब आप बाहर निकालिए इसे, फिर ये हमारा निकला बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर माइनस 16 इंटू डी एक्स प्लस 7 हमारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 9x स्क्वायर माइनस 16 इंटू डी एक्स। ये हमारा क्या था i। अब इसको आप अलग अलग फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अब ये हमारा आ गया, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से तोड़ेंगे, और ये जो हमारा आ गया ये हम लोग पार्टिकुलर फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था उसके हम लोग तोड़ेंगे लोग, ठीक है ना। अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर था i, मान लेते हैं कि ये थी i1, ये जो हमारे पास पूरा इसको i1 मान लेते हैं, और प्लस 7 इसको हम लोग क्या i2 मान लेते हैं, i2 मान लेते हैं। अब हम लोग i1 और i2 को अलग अलग सॉल्व करके इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब यहां पर आप लोग आ जाएंगे i1 क्या है हमारे पास, मैंने क्या माना है, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर माइनस 16 इंटू डी एक्स। क्या यहाँ यही है हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ पर फिर मान लेंगे लोग लेट, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे वैसे ही हम लोग करेंगे लोग। 9x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू y मान लिए लोग, इसको हम लोग y मान लिए लोग। अब क्या करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट अगर आप कीजिएगा तो वो हमारा क्या आ जाएगा 18, ये तो 9 तो हमारा रहेगा ही कांस्टेंट, इसका कीजिएगा तो क्या जाएगा इंटू 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 18x dx इक्वल टू डी वाई डी एक्स का। और देखिए यहाँ पर हमारे पास इसको और क्या लिख सकते हैं, x dx इक्वल टू 1 बाई 18 dy। क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं लोग। तो ये देखिए, तो ये जो x और dx जो है, ये इसकी जगह पर हम क्या ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। आइए फिर आगे, फिर इसमें अगर हम लोग तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई 18 डी वाई, और इसको हम लोगों ने क्या माना y, तो 1 बाई वाई डी वाई, और 18 जो है वो हम उसे बाहर निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 18 लॉग मॉड y। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग y प्लस c, और क्या इसे लिख सकते हैं 1 बाई 18 लॉग y की जगह पर क्या था 9x स्क्वायर माइनस 60 प्लस। ये हमारा आया पहला जो हम लोगों ने पार्ट इसका जो माना है उसका इंटीग्रेशन आया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसका पार्ट 2 का इंटीग्रेशन करते हैं लोग, I2 का। इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे लोग, तो क्या ये मैंने माना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 9x स्क्वायर माइनस 16 इंटू डी एक्स, ये हमारा है। तो इसको किस फॉर्म में हम लोगों को लाना है, इसको लाना है हम लोगों को x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्म में अगर आ जाएगा तो क्या हम इसे फॉर्मूला पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला हमारा क्या है 1 बाई 2a लॉग मॉड a x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a मॉड 1। तो इसको क्या कीजिएगा ऊपर नीचे 9 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे लोग, तो 1 बाई 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9x स्क्वायर बाई 9 से नीचे मल्टीप्लाई, और 16 बाई 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लोग। आई होप की कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर 1 बाई 9 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 बाई, ये हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा
4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? ऐसा लिख सकते हैं कहीं से? अब देखिए तो किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है वो वाला। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं लोग क्या होता है, 1/9 ये हमारा हो गया 1/2a। ये हमारे पास क्या है 4/3। ठीक है यहां तक। उसके बाद आता है क्या, लॉग मॉड x माइनस a, डेट मीन्स x माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4/3 मॉड प्लस c हम लोग बाद में लिखते हैं क्या, बाद में हम लोग c लिखते हैं जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा उसके बाद लिखें अभी हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 3 हमारा ऊपर जाएगा, 3 हमारा ऊपर जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/24 लॉग मॉड 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4, ये हमारा हो गया। तो I1 का वैल्यू मैंने यहाँ पर आ गया, I2 का वैल्यू ये आ गया, अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे लोग, इसमें हम लोग पुट करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा 3, I1 क्या था हमारा 1/18 लॉग 9x स्क्वायर माइनस 16 मॉड 1, ये हमारे पास था प्लस 7। I2 क्या था 1/24 लॉग मॉड 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4, ये हमारे पास यही था। अब हम लोग क्या कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पर पूरा, इसको आप लोग थोड़ा सा ब्रैकेट से अलग कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम 6 टाइम से कट जाएगा क्या, तो 1/6 लॉग मॉड 9x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 7/24 लॉग मॉड 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 प्लस, ये आपका जो है ये आप लोग का इंटीग्रेशन हो गया। इस तरह का अगर रेशनल फंक्शन में आता है तो इस तरह का आप लोगों का इंटीग्रेशन होता है। समझ गए यहाँ तक आप लोगों को। टाइप 1 जो हमारा था तो पहला मैंने लिया था, इसका जो इस फॉर्म में अगर है इतना हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो आप लोग और भी इसमें देखिएगा लोग, फिर अगले क्लास में और सारा न्यूमेरिकल भी और सारा एग्जांपल्स भी कराएंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो कमेंट में आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम में। ओके, थैंक यू।